हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 300 और ऑप्शन डी 350। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कम जीएसटी और फेस्टिव ऑफर से 45% ज्यादा बिकी कारें। टाटा ने सबसे ज्यादा 9,191 ईवी बेची। हुंडई महिंद्रा को पीछे छोड़ा दूसरे नंबर पर पहुंची। सितंबर महीना भारत में कार कंपनियों के लिए काफी अच्छा रहा है और काफी खास रहा है। जीएसटी की घटी हुई दरें लागू होने, नवरात्रि और आगामी दशहरा दीपावली जैसे त्योहारों को देखते हुए डीलर्स ने फैक्ट्री से ज्यादा कारें मंगवाई क्योंकि बुकिंग तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते घरेलू बाजार में कार कंपनियों की थोक बिक्री डीलर्स को सप्लाई 45% तक बढ़ गई है। थोक बिक्री बढ़ने के मामले में टाटा मोटर सबसे आगे रही है। उसने हुंडई और महिंद्रा को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी का खिताब अपने नाम किया है। मस्क $500 बिलियन संपत्ति वाले दुनिया के पहले बिजनेसमैन बने। 10 साल में नेटवर्थ 34 गुना बढ़ी। टेस्ला का शेयर कल 3.31% चढ़ा था। टेस्ला के मालिक एलन मस्क $500 बिलियन की संपत्ति का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर को जब अमेरिकी मार्केट बंद हुआ तब इलन मस्क की नेटवर्थ $500 बिलियन यानी 44.33 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई थी। वहीं टेस्ला के शेयर में 3.31% की तेजी देखने को मिली थी। इसे मस्क की नेटवर्थ में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि अभी मस्क की नेटवर्थ $499.1 बिलियन यानी 43.99 लाख करोड़ रुपए है और बीते 10 सालों में मस्क की संपत्ति 34 गुना बढ़ी है। ओपन एआई ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को पीछे छोड़ा। वैल्यूएशन $500 बिलियन पहुंची। स्पेसएक्स अभी $400 बिलियन की कंपनी है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई एलन मस्क की स्पेसएक्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी बन गई है, क्योंकि एक डील में कंपनी की वैल्यूएशन $500 बिलियन 44.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है, जो कि स्पेसएक्स से ज्यादा है। स्पेसएक्स की वैल्यू $400 बिलियन है। ओपन एआई के मौजूदा और पुराने कर्मचारियों ने थ्राइव कैपिटल, सॉफ्टबैंक ग्रुप, ड्रैगनीर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, अबू धाबी की MGX और टी रो प्राइस जैसे निवेशकों को करीब $6.6 बिलियन के शेयर्स इसी वैल्यूएशन पर बेचे हैं। और इस साल की शुरुआत में सॉफ्टबैंक की अगुवाई में कंपनी ने एक फंड रेज किया था जिसमें ओपन एआई की वैल्यू $300 बिलियन थी। एआई टेक्नोलॉजी में निवेश की होड़ है और डेटा सेंटर व एआई सर्विसेज की मांग इस तेजी के कारण है। सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल खरीदी घटाई। अगस्त के मुकाबले सितंबर में 32% की कटौती। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत की सरकारी कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना कम कर दिया है। ये दावा डेटा रिसर्च एजेंसी कैपलर ने किया है। इसके मुताबिक भारत पेट्रोलियम, BPCL और इंडियन ऑयल IOC जैसी सरकारी तेल रिफाइनरिंग कंपनियों ने सितंबर में औसतन 6.05 लाख बैरल पर डे रूसी तेल का आयात किया। इससे अगस्त के मुकाबले 32% की कटौती हुई है। वहीं इन कंपनियों ने जून के मुकाबले 45% तक कम तेल खरीदा। कम खरीदी के कारण सितंबर में रूस से कच्चे तेल का कुल आयात 6% तक घट गया है और एक्सपोर्ट्स के मुताबिक ये कटौती अमेरिकी दबाव और सप्लाई में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए की गई है। इजराइल ने पूर्व पाकिस्तानी सांसद को किया गिरफ्तार। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी हिरासत में। राहत सामग्री से लदे जहाज लेकर गाजा जा रहे थे। इजराइल ने पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर मुश्ताक अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया। वे पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के साथ राहत सामग्री से लदे 13 जहाज लेकर गाजा जा रहे थे। इस छापेमारी में ग्रेटा समेत 37 देशों के 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। ये सभी 47 जहाज वाले समुद्र फ्लोटिला जहाजी बेड़े का हिस्सा हैं। इनका मकसद इजराइल की नाकाबंदी तोड़कर गाजा में मदद पहुंचाना है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी जहाज सुरक्षित रोक लिए गए हैं और यात्री इजरायली बंदरगाह पर भेजे जा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी पुष्टि की है कि ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथी सुरक्षित और स्वस्थ हैं।
अमेरिका में 7.5 लाख कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए, कई सरकारी ऑफिस बंद। ट्रंप का फंडिंग बिल फिर से फेल। अमेरिका में करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यानी फरलो पर भेज दिया गया है। इसमें से 3 लाख की छटनी भी हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे दिन सरकार को फंड देने वाला बिल पास नहीं करा पाए। इससे गैर जरूरी सरकारी कामकाज ठप हो गया है। कृषि विभाग, श्रम विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, अमेरिकन बॉटनिकल गार्डन, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान जैसी कई संस्थाओं और विभागों के ऑफिस बंद हो गए हैं। कतर पर हमला अब अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इजरायली हमले के बाद ट्रंप ने सुरक्षा गारंटी दी, नेतन्याहू से माफी भी मंगवाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर कतर पर किसी भी तरीके का कोई भी हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। आदेश में कहा गया है कि कतर पर हमला अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि हमले की स्थिति में अमेरिका सभी तरह के उपाय करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा, चाहे वो राजनयिक हो, आर्थिक हो या फिर जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। इजराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसमें 6 लोगों की जानें गई थी और इसके बाद ट्रंप पर कतर की सुरक्षा का दबाव बढ़ गया था। हरियाणा के किसानों की आईएमटी में रुचि नहीं, पोर्टल पर सिर्फ 7,000 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन, 35,500 एकड़ का टारगेट, 3 जिलों में विरोध हो रहा है। हरियाणा की नायब सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी बनाने पर संकट के बादल हैं। इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि जमीन है। सरकार को पहले फेज में 4 जिलों में 6 नए आईएमटी बनाने के लिए 35,500 एकड़ जमीन चाहिए। इसके लिए सरकार ने किसानों को स्वेच्छा से जमीन ऑफर करने के लिए पोर्टल खोला था। ई भूमि पोर्टल पर जमीन ऑफर करने की 31 अगस्त 2025 तारीख रखी गई थी और इस दौरान पोर्टल पर 7,000 एकड़ भूमि का ही रजिस्ट्रेशन हुआ। और यही नहीं, जिंद, नूह और पलवल में ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के लिए विरोध भी शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार का कहना है कि आईएमटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप अमेरिकी किसानों का सोयाबीन नहीं बिकने से परेशान, कहा जल्द चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करूंगा, टैरिफ के पैसे से किसानों को मदद दूंगा। अमेरिकी किसानों का सोयाबीन नहीं बिकने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए हैं। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका के सोयाबीन किसान मुश्किल हालत में हैं क्योंकि चीन उनसे सोयाबीन नहीं खरीद रहा है। इसी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रंप ने कहा कि वे अगले 1 महीने के भीतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा सोयाबीन पर होगा और ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि चीन सिर्फ बातचीत करने के लिए सोयाबीन की खरीद रोक रहा है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हमारे सोयाबीन किसान बुरी तरह से प्रभावित हैं, लेकिन हमने टैरिफ से इतना पैसा कमाया है कि उसका कुछ हिस्सा हम किसानों की मदद में लगाएंगे। मैं कभी किसानों को निराश नहीं करूंगा। हरियाणा में संघ संस्थापक हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग, पीएम मोदी को चिट्ठी भेजी। आरएसएस को अनुशासित संगठन बताया, बोले स्वयं सेवकों का सम्मान होगा। बता दें कि हरियाणा में संघ संस्थापक डॉक्टर बलिराम हेडगेवार को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठी है, जिसको लेकर रेवाड़ी जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी गई है। इस चिट्ठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को एक अनुशासित संगठन बताया गया है। इसके साथ ही लिखा गया है कि यदि ये मांगे पूरी होती हैं तो देश के लाखों स्वयंसेवकों का सम्मान होगा। स्वयंसेवकों ने प्रधानमंत्री मोदी से चिट्ठी में निवेदन किया है कि आपके नेतृत्व में डॉक्टर हेडगेवार को भारत रत्न से अलंकृत कर राष्ट्र को उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करें। लिखा है कि स्वयंसेवक आशा करते हैं कि इस निवेदन पर आप गंभीरता से विचार करेंगे और निकट भविष्य में ये सपना साकार होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद ननकाना साहिब यात्रा शुरू, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। 10 दिन का वीजा, अटारी बॉर्डर से रवाना होंगे 3,000 श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्थित पवित्र गुरुद्वारा ननकाना साहिब की यात्रा के लिए सिख श्रद्धालुओं को अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 नवंबर के लिए जत्थे को 10 दिन का वीजा लेकर भारत पाकिस्तान अटारी सीमा से गुजरने की इजाजत दी है। ये जत्था श्री गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब समेत पाकिस्तान के अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करेगा। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी DSGMC के माध्यम से पासपोर्ट बनवाना अनिवार्य होगा। हालांकि इस पर आधिकारिक बयान आना भी बाकी है, लेकिन दोनों समितियों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है।
जरांगे की चेतावनी, महाराष्ट्र सरकार दिवाली से पहले बाढ़ से प्रभावित इलाकों में सूखा घोषित करे, नहीं तो आंदोलन होगा। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को दिवाली से पहले भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में सूखा घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने ऐसा न करने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि खेती को नौकरी का दर्जा दिया जाना चाहिए और सरकार को किसानों को उनके काम के लिए हर महीने भुगतान करना चाहिए। दशहरे पर बीड जिले के नारायणगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए जरांगे ने भाजपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री पंकजा मुंडे पर उनकी गुलामी का राजपत्र वाली टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है। पंकजा ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए हैदराबाद राजपत्र को लागू करने के सरकार के फैसले पर यह टिप्पणी की थी। चेन्नई पुलिस ने आरएसएस स्वयंसेवकों को हिरासत में लिया, बिना अनुमति के सरकारी स्कूल ग्राउंड में शाखा लगाने का आरोप। भाजपा बोली तुरंत रिहा करें। तमिलनाडु में चेन्नई के पोरूर में पुलिस ने आरएसएस के 39 स्वयंसेवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि इन्होंने बिना अनुमति के सरकारी स्कूल में मैदान पर शाखा लगाई है और भाजपा ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और कहा कि इन्हें बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। स्वयंसेवकों ने आरएसएस शताब्दी वर्ष के मौके पर यह कार्यक्रम किया था। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में बेटी के घर अंतिम सांस ली। काशी में होगा अंतिम संस्कार, मोदी के प्रस्तावक रहे हैं। शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का गुरुवार तड़के निधन हो गया था। वे 89 साल के थे और उन्होंने सुबह 4:15 पर बेटी नम्रता मिश्रा के मिर्जापुर स्थित घर पर अंतिम सांस ली। छन्नूलाल मिश्र का खेले मसाने में होली गीत आज भी हर किसी की जुबान पर है। पंडित छन्नूलाल मिश्र की 4 बेटियां और एक बेटा है। पत्नी और एक बेटी का 4 साल पहले ही निधन हो चुका है। नम्रता ने बताया कि अंतिम संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट पर किया गया और मिर्जापुर से पार्थिव शरीर काशी के लिए एम्बुलेंस में ले जाया गया और यहाँ छन्नूलाल मिश्र 2014 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के प्रस्तावक रहे थे। पीएम मोदी, सीएम योगी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने निधन पर शोक जताया है। संभल में बुलडोजर देखकर खुद ही तोड़ने लग गए मस्जिद, 4 घंटे में मैरिज हॉल गिराया गया। ओवैसी बोले बहुत जुल्म हो रहा है। संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल पर 4 घंटे तक 4 बुलडोजर चले और सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ एक्शन दोपहर के 3:30 बजे तक चलता रहा। इस दौरान अवैध रूप से बने मैरिज हॉल को गिरा दिया गया। हालांकि मैरिज हॉल का गेट नहीं तोड़ा गया है। वहीं बुलडोजर देखकर स्थानीय लोगों ने डीएम राजेंद्र पेंसिया से मस्जिद तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी। डीएम की परमिशन मिलते ही हॉल के बगल में बनी मस्जिद को लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। वांगचुक की पत्नी का सवाल, क्या भारत वाकई आजाद है? पुलिस 3 लाख लद्दाखियों पर अत्याचार कर रही, लेह हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। गीतांजलि ने लद्दाख की मौजूदा स्थिति की तुलना ब्रिटिश भारत से की है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय लद्दाख पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है। गीतांजलि ने एक्स पर लिखा कि क्या वाकई भारत आजाद है? 1857 में 24,000 अंग्रेजों ने महारानी के आदेश पर 300 मिलियन भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए 1,35,000 भारतीय सिपाहियों का इस्तेमाल किया था। आज गृह मंत्रालय के आदेश पर 1 दर्जन प्रशासक 2400 लद्दाखी पुलिस का दुरुपयोग करके 3 लाख लद्दाखियों पर अत्याचार कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, निर्भरता मजबूरी न बने। पहलगाम हमले से दोस्त दुश्मनों का पता चल गया, सुरक्षा के लिए सतर्क और ताकतवर बनना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की। हमारी सरकार और सेना ने इसका जवाब दिया। इस घटना से हमें दोस्त और दुश्मनों का पता चला। उन्होंने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समझ रखनी होगी। पहलगाम घटना हमें सिखा गया कि भले ही हम किसी सभी के साथ दोस्ती का भाव रखते हैं और रखेंगे, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के प्रति और अधिक सजग और समर्थ्य रहना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख ने ये बातें नागपुर में विजयदशमी पर संगठन के शताब्दी समारोह में कही है। उन्होंने 41 मिनट के भाषण में समाज में आ रहे बदलाव, सरकारों का रवैया, लोगों में बेचैनी, पड़ोसी देशों में उथल पुथल और अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने L-70 एयर डिफेंस गन की पूजा की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने पाकिस्तानी ड्रोन गिराए थे। 1 मिनट में 300 गोले दाग दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे पर भुज में एक मिलिट्री बेस का दौरा किया। यहाँ L-70 गन डिफेंस सिस्टम समेत शस्त्र पूजा से पहले सैनिकों को संबोधित किया। इस गन का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था।
L-70 गन 1 मिनट में 300 गोले दागती है और 3500 मीटर तक टारगेट कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में L-70 सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई थी। राहुल गांधी बोले, आरएसएस और भाजपा की विचारधारा में कायरता, कमजोर को मारते हैं, ताकतवर से डरते हैं। विदेश मंत्री कहते हैं चीन से कैसे लड़ें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए गए एक बयान का हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में कायरता है। ये कमजोर लोगों को मारते हैं और ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। यही भाजपा आरएसएस का स्वभाव है। राहुल गांधी ने यह बातें कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में कही हैं। वे साउथ अमेरिकी देशों के 10 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। कोलंबिया के अलावा राहुल गांधी ब्राजील, पेरू और चिली का भी दौरा करेंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में बैठकर भारत की बदनामी कर रहे हैं। उनका रिमोट कंट्रोल विदेशियों के हाथों में है। वे मोदी भाजपा का विरोध करते करते भारत और यहाँ की संस्थाओं के भी विरोध में उतर आए हैं। हिंसा के लिए तौकीर रजा ने नमाज की टाइमिंग बदली। बरेली में ऐलान हुआ, मस्जिदों में 1 बजे इकट्ठा होंगे। बंगाल, बिहार से आए उपद्रवी। बरेली हिंसा में बड़ी साजिश निकलकर सामने आई है। दरअसल साजिश के मुख्य किरदार इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा हैं। पुलिस की जांच के मुताबिक 26 सितंबर को जुमे की नमाज से पहले एक ऐलान हुआ था, जिसमें बरेली की सभी मस्जिदों में नमाज 1 बजे अदा करने के लिए कहा गया। अमूमन मस्जिदों में 12 से 2:20 के बीच नमाज अदा होती है। उस दिन अलग अलग मस्जिदों में जो 10,000 लोग इकट्ठा हुए, उन्हें नौमहला मस्जिद पहुंचने के लिए कहा गया था। कहा गया कि सरकार आई लव मोहम्मद लिखने पर भी मुकदमे लिख रही है। मस्जिद में मौलाना तौकीर रजा खुद मौजूद रहने वाले थे। आखिरकार लोग कूच कर गए। पुलिस ने तेजी से बैरिकेडिंग की, मगर नारेबाजी करते हुए लोग नौमहला मस्जिद आ जाने पर अड़ गए। पुलिस लोगों से घर जाने की अपील कर रही थी। भीड़ ने शोर शराबा, नारेबाजी और धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे वक्त हिंसा हुई। मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया गया था और हिंसा के बाद रात 12 बजे तौकीर रजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। आज का सुविचार, जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से कब रिश्ते निकाल देता है पता ही नहीं चलता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।